दोस्तों मेंटेनेंस यानी भरण पोषण को लेकर के कानून क्लियर है कि एक पत्नी जब कमाने में असमर्थ हो, उसके पास पर्याप्त साधन ना हो कमाई का और अपना मेंटेनेंस वो नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर 125 सीआरपीसी के तहत वो कोर्ट के समक्ष आवेदन करके अपने पति से मेंटेनेंस यानी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। उसका अधिकार है और पति का ये दायित्व भी है कि वो अपनी पत्नी का मेंटेनेंस करे। लेकिन दोस्तों किस कंडीशन में एक पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, इस पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले जो पॉइंट है कि अगर पत्नी बिना किसी युक्त कारण के अपने पति से अलग रहती है तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब युक्त कारण क्या हो सकते हैं कि भाई पति ने उसके साथ क्रूरल्टी की, जिस आधार पे वो निकली, तो ये युक्त कारण है। लेकिन पत्नी ये कहती है कि मेरे पति के परिवार में 4 सदस्य और हैं, उनकी मुझे रोटियां नहीं बनानी। मेरा पति कहता है कि मेरी तो बना और मेरे परिवार के 4 सदस्यों की भी बना, इसलिए मेरे को इसके साथ नहीं रहना, और घर जाकर के बैठ गई है पत्नी। तो ये कोई रीजनेबल रीजन नहीं है। तो रीजनेबल ग्राउंड होना जरूरी है। बिना युक्त कारण के अगर पत्नी रहती है आपकी जा करके मायके में और आप ये साबित कर देते कि भैया इस वजह से 4 रोटियां, लोगों की रोटियां इसको भारी पड़ रही थी, इस वजह से ये अलग रह रही है, तो फिर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन कि अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है या हम कहें कि किसी से उसके अवैध संबंध है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और आप इस आधार पे तलाक भी ले सकते हैं पत्नी से। लेकिन दोस्तों आपने कहा कोर्ट में जाकर कि देखो रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई है उस लड़के के साथ, इसके साथ मेरे बीवी के संबंध हैं साफ, इस वजह से इसको भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट कंडीशन नहीं करेगी, इस बात को प्रूफ देना पड़ेगा आपको एडल्ट्री का, एग्जाम्पल के तौर पे कि मेडिकल फिजिकल हो इस बात का, या हम कहें कि कोई ऐसा प्रूफ जिसने देखा हो उसको संभोग करते हुए, या आपके पास वीडियो हो सकता है। कुल मिलाकर के ऐसा प्रूफ जो साबित कर दे कि हाँ ये फिजिकल रिलेशनशिप में रह रही है, या हम कहें कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, या एडल्ट्री में, या अवैध संबंध है, साबित करना पड़ेगा आपको बिल्कुल बिना किसी डाउट के। तब आपको इस आधार पर मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया जाएगा पत्नी को और डाइवोर्स भी मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर पत्नी एबल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि असमर्थ है, उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है अपने आप को मेंटेन करने का, लेकिन अगर आपकी पत्नी आपकी नज़रों में एबल है, वो सक्षम है कमाने में, लेकिन वो जानबूझ करके नहीं कमा रही है। एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, डॉक्टर थी, उसके अंदर एक महिला जो कि अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर रही थी। ऐसी स्थिति के अंदर उसके पति ने कहा कि मेरी पत्नी डॉक्टर है, एबल है कमाई करने के लिए, लेकिन जानबूझ करके वो कमा नहीं रही है। कोर्ट ने कंडीशन की उस बात को, डॉक्टर की बात को, जो उसका पति था वो भी डॉक्टर था, तो उसने कहा कोर्ट ने कि ठीक है आपका पति आपको मेंटेनेंस दे देगा, लेकिन आपको फला हॉस्पिटल के अंदर रेगुलर जाना पड़ेगा जॉब करने के लिए, और आपको वहां पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं मिलेगी। इस तरीके का भी जजमेंट कर देती है कोर्ट कई बार। तो ये नहीं है, अगर आपकी पत्नी एबल है, जानबूझ करके नहीं कमा रही, तो उसकी एबिलिटी को कोर्ट के सामने शो करो कि भाई इस पॉइंट पे ये एबल है। भाई देखो फला ने एमबीए कर रखा है साहब, एबल है, कमा सकती है, लेकिन नहीं कर रही, डॉक्टर है साहब, ये डिग्री है उसकी, आपको वो डिग्रियां, ऐसा रिकॉर्ड है, ये साबित करता हो कि हाँ भाई ये एबल है, वो पेश करने हैं, तो साबित कर दो कि तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी पत्नी खुद अर्निंग करती है और उसके बावजूद भी उसने कोर्ट के अंदर भरण पोषण के लिए आवेदन कर दिया है, तो आपको ये प्रूफ देना होगा कोर्ट में आकर के कि भाई आपकी पत्नी खुद अर्निंग कर रही है, स्वच्छ में कमा रही है, कमाई का ये प्रूफ है, फला जगह पे जॉब कर रही है, तो इस आधार पे भी उसको मेंटेनेंस देने से कोर्ट इनकार कर सकता है। रेशियो देखा जाएगा अर्निंग का, और अगर उसका अर्निंग है जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर सकते तो नहीं मिलेगा उसको मेंटेनेंस। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दोनों अपनी सहमति से अलग हुए हैं और आपने इस बात का कोई रिकॉर्ड आपने ले लिया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपने स्टाम्प पेपर पर लिखा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हम दोनों सहमति से अलग हुए, हमने समझ सामान एक दूसरे का दे दिया है, एक दूसरे को किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं रहा है, आगे भविष्य के अंदर हम कोई केसबाजी नहीं करेंगे, इस तरीके से लैंग्वेज लिख करके अगर आप दोनों सहमति से अलग हुए हैं, तो इस आधार पर भी आपकी पत्नी को मेंटेनेंस देने से कोर्ट इनकार कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक और कंडीशन है कि अगर पत्नी को कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था मेंटेनेंस का और आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे रहे हैं,
लेकिन बाद में जब पत्नी है वो एबल हो गई, वो सक्षम हो गई कमाने के लिए, उसके पास पर्याप्त साधन आ गया और वो कमाना शुरू कर दिया है। जब आपके खिलाफ ऑर्डर हुआ था जब वो नहीं कमाती थी, लेकिन आज वो कमा रही है, तो आप कोर्ट के अंदर संशोधन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं 127 सीआरपीसी के तहत कि भाई मेरी पत्नी आज वर्तमान समय के अंदर कमा रही है, तो जो मेरा मेंटेनेंस है उसको बंद किया जाए या उसको कम किया जाए। कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी बात में कितना दम है, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट ऑर्डर करेगा। बंद भी कर सकती है, मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है, और या फिर उसको कम कर सकती है, जितना आप दे रहे थे उससे कम। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये अधिकार है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के